यहाँ देखिएगा मोमबत्ती जल रहा है अभी। आपको पता है कि कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और कोई भी वस्तु तब जलेगा जब उसमें ऑक्सीजन निहित रहेगा, यानी ऑक्सीजन आएगा तबे बर्निंग होगा। आपने पढ़ा दहन और ज्वाला में पढ़े ना जी। अब क्या हुआ कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि अगर इस ग्लास को हम मोमबत्ती पर रखते हैं तो अगल बगल का एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन तो इस ग्लास में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो मोमबत्ती को जलते रहना नहीं चाहिए, यानी बुझ जाना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे क्या मोमबत्ती बुझ रहा है। तो अगर मोमबत्ती बुझ जाएगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ, कोई भी आग तब जलेगी जब ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन होने के उपलक्ष्य में ही आग जल सकती है, अन्यथा आग जलेगी ही नहीं। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे हैं। तो देखिएगा क्या होता है। बुझ गया। देखिए इससे क्या हुआ, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कुछ देर तक मोमबत्ती जलते रहा था, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा होती है, और हवा में तो ऑक्सीजन है ना। तो इस गिलास को जैसे ही हम इस पे रखे थे तो बेंच की सतह से जब तक टकराया नहीं, उस गिलास में कुछ न कुछ तो ऑक्सीजन थे। तो उसी ऑक्सीजन को लेकर मोमबत्ती जल रहा था। जब इस गिलास के सारे ऑक्सीजन खत्म हो गए तो मोमबत्ती क्या हो गया? लेकिन अभी भी इस गिलास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण ही मोमबत्ती बुझा। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ ऑक्सीजन रह सकता नहीं है, इसलिए यह मोमबत्ती क्या हो गया? बुझ गया। अब एक एक्सपेरिमेंट कर लिए ज्वाला और दहन के चैप्टर का, ठीक है। इसको ऑफ कर दो।